तो देखो अच्छा, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन पढ़ी थी, और जिसमें हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट ये है, इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने से पहले बच्चों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? कोई ना कोई चार्ज रखा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ कोई शीट रखी होगी या कुछ रखा होगा, उस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई डाउट? इधर ये शीट वीट रखी होगी, कुछ चार्ज शीट रखी होगी, जैसे मान लो लेटेस्ट एक चार्ज शीट है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड है। तो इसकी फील्ड होगी, तो जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी होगा। क्योंकि देखो बच्चों, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होती है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे अगर हम बात करें, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है और दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक ऐसे ही दो चार्ज के बीच में फोर्सेस भी होते हैं और दो चार्ज की एनर्जी भी होती है। तो हमेशा जहां जहां फील्ड होगी वहां पोटेंशियल भी होता है, फील्ड और पोटेंशियल होता है। तो शीट की वजह से फील्ड है और ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, मान लो। समझ रहे बच्चों? ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, अब मान लो इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, तो मान लो जैसे ये हमारा एक पॉइंट है यहां पर। तो यहां पर अगर मैंने एक चार्ज लाके रख दिया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक चार्ज लाके रख दिया क्यू। अब अगर ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू चार्ज रखा है तो उसके अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अब सिस्टम में दो चार्जेस हो गए। कौन कौन से चार्जेस? एक तो ये हो गई और एक इसको जो लाके रखा है। समझे बच्चे? एक तो दो चार्जेस हो गए, एक ये हो गया, एक शीट हो गई और एक चार्ज हो गया। अब ये जो चार्ज लाके रखा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी। कोई डाउट बच्चों? जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लाके रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू वी। क्यू वो चार्ज और वी उस पॉइंट पे पहले से जो पोटेंशियल हुआ करता था दूसरे की वजह से। तो ये हो गया। अब मान लो यहां पर हमने कहा कि भाई एक चार्ज लाके रखा Q1, चलो मान लो जैसे डाइपोल के लिए नहीं करते, टू चार्जेस के लिए कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है मान लो, दो चार्जेस कोई से भी पॉजिटिव चार्जेस है मान लो, एक चार्ज ये हो गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? Q1 VA। कोई डाउट बच्चों? इसका नाम चार्ज 1 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है A। अब मान लो यहां पर एक और चार्ज लाके रख दिया, यहां पर इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे Q2 चार्ज लाके रख दिया। अब जो Q2 चार्ज होगा या 2 चार्ज होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Q2 VB, फील्ड की वजह से। अब एक्चुअली क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड की वजह से तो होती है, आपस में अपनी वजह से भी होती है, क्योंकि इस पे इसका इन्फ्लुएंस है, इस पे इसका इन्फ्लुएंस है, इस पे इसका इन्फ्लुएंस है, इन दोनों में आपस का इन्फ्लुएंस है, इन दोनों में आपस का इन्फ्लुएंस है। तो आपस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे मान लो इनके बीच में सेपरेशन अगर R12 है, तो इनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक दूसरे की वजह से क्या होगी? Q1 Q2 बाय R12। तो ये आपस की होगी। तो कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस KQ1 Q2 बाय R12। मैं फिर से बच्चों इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अगर किसी को डाउट है तो पूछो बच्चों, मैं दोबारा से जस्टिफाई करता हूं इसको। बोलो भाई बच्चों, अभी तक हमने पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अब ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो बच्चों, मान लो एक छोटा सा चार्ज है, क्यू चार्ज एक जगह रखा है, इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। इससे कुछ दूरी पे पी पॉइंट है, इसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर।
बट क्या हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था? बोलो भाई बोलो। हमने तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड स्फीयर? पॉइंट चार्ज और स्फीयर में क्या फर्क होता है? पॉइंट चार्ज एक छोटी सी जगह एक चार्ज रखा उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। स्फीयर वो होता है जिसपे जैसे कोई स्फीयर है, इस पे पूरा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है मान लो, हम मान लें पोटेंशियल ऑफ स्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर मान लो पढ़ रहे हैं फिलहाल। नॉन कंडक्टिंग की थोड़ी सी कहानी अलग होती है, मैं बता दूं बच्चों। कंडक्टिंग फिलहाल लेके चल रहे हैं। कंडक्टिंग स्फीयर या शेल मान लो, और शेल तो ये कंडक्टिंग स्फीयर या शेल है। तो देखो बच्चों ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस आर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज कहाँ आ जाता है? जैसे ही कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में सारा चार्ज कहाँ पे रिसाइड करता है? सरफेस पे। बताओ बच्चों क्यों? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, शाबाश, क्योंकि वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो जैसे आप चार्ज दोगे सब एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे और मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का उक्का मार के सब दूर भाग जाएंगे, क्योंकि भाई दुश्मन साथ नहीं रह सकते ना, अगल बगल में नहीं बैठ सकते, हाथापाई चालू कर देंगे उसी वक्त, तो ये दूरी सबसे दूरी बना लेंगे। तो सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है किसी कंडक्टिंग स्फीयर में। और कंडक्टिंग स्फीयर की अगर बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड कितना पोटेंशियल होता है और आउटसाइड का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है और सरफेस पे पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या पोटेंशियल होता है, सरफेस पे क्या पोटेंशियल होता है और आउटसाइड क्या पोटेंशियल होता है। क्यों होता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल बच्चों मैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ऐसा होता है। तो देखो बच्चे थोड़ा सा फिजिक्स में आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ चीजें हम उसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे साथ साथ में। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर हम बात करें इनसाइड की, अभी बच्चों सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं तो इसमें लॉजिक मत ढूंढना कि क्यों होता है, इसका क्वेश्चन मत पूछना आप लोग। अगर मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर कोई पॉइंट है P, ठीक है, इनसाइड, तो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q/R। देखो बच्चों मैंने आपको बोला था कई बार, कैपिटल R हम किस लिए यूज करते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए यूज करते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो बच्चे अंदर कोई भी पॉइंट हो, देखो इधर देखो बच्चों, अंदर कोई भी पॉइंट हो सेंटर से कितनी भी दूरी पे हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, यहां क्या आएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर ही आएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर ही आएगा। समझ रहे हो बच्चे? हर पॉइंट पे इनसाइड, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इसके बराबर होता है। ये तो इनसाइड है। इवन सरफेस पे भी यही होता है, सरफेस ऑल्सो। सरफेस पे जैसे मानो सरफेस पे एक पॉइंट है Q, सरफेस पे, इस पे भी यही फॉर्मूला यूज होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और सरफेस हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों रहता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, या फिर देखते हैं बच्चे कब तक बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जब हम पढ़ाएंगे तब आपको उस टाइम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है जो कि सरफेस के बराबर होता है। कोई डाउट बच्चों इस चीज में? हर पॉइंट पे? हाँ, ये तो इनसाइड की बात हुई, अंदर का बाहर का एक ही होगा, अंदर और सरफेस तक सेम होता है, बट आउटसाइड अलग हो जाता है। आउटसाइड मतलब बताते हैं बच्चे भी, आउटसाइड मतलब जैसे कोई पॉइंट है, देखो PQR, ये पॉइंट है R, ये आउटसाइड है। अब देखो बच्चे इधर देखो, इधर देखो, देखो ये इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। मैंने आपको बताया था कि हम जब कैपिटल R लिखते हैं और स्मॉल r लिखते हैं क्या फर्क होता है? बताओ बच्चों, अंशिका बताओ, कैपिटल R किस लिए यूज करते हैं, स्मॉल r किस लिए यूज करते हैं? कैपिटल R यूज करते हैं रेडियस के लिए और स्मॉल r यूज करते हैं सेंटर से डिस्टेंस के लिए। कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, वेरी गुड बच्चों। और स्मॉल r क्या होता है? सेंटर से कोई भी डिस्टेंस जब हम लेते हैं उसके लिए हम स्मॉल r रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट R है, ये यहां से इतनी दूरी पे है, स्मॉल r, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है?
ये आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आउटसाइड के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, मतलब आउटसाइड में पॉइंट जितनी दूरी पे होगा उस हिसाब से पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, जबकि इनसाइड पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा मैं बता रहा हूं बच्चों, फिर से हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि कारण क्या होते हैं इसके। और अगर जैसे मान लो कि हमसे कोई कहे कि भाई इसका वो बनाओ, क्या कहते हैं, वेरिएशन बनाओ, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, तो इसका डिस्टेंस के साथ अगर हम वेरिएशन बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बनता है बच्चों। ये इधर देखो बच्चे, पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस, इधर देखो बच्चे, देखो अंदर यहां से लेके सरफेस तक हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, लीनियर कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है, यहां से लेके यहां तक सेम रहता है। कितना रहता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। और जैसे ही सरफेस यहां जब उसका यहां तक, जैसे यहां से चले हम लोग यहां तक सेम रहता है, जैसे ही सरफेस से बाहर आएंगे तो ये कैसे वेरी करता है, 1/r से वेरी करता है। इसे क्या कहते हैं, लीनियर या हाइपरबोलिक, क्या कहते हैं बच्चों, कोई चीज जब इनवर्सली वेरी करती है उसे कहते हैं हाइपरबोलिक वेरिएशन शो करता है। ऐसा ग्राफ आता है, मतलब यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट होगा, बाहर कैसे वेरी करेगा, ऐसे। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों, अंदर से लेके सरफेस तक ये फॉर्मूला है और सरफेस से बाहर ये फॉर्मूला यूज होता है पोटेंशियल के लिए। कोई डाउट? A conducting sphere of radius 10 centimeter, इसका ना रेडियस 10 सेंटीमीटर है, having charge Q is equal to 10 microcoulomb. Find potential at two centimeter from center, 10 centimeter from center, 20 centimeter from center। करो बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कहाँ निकालना है। पहले स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, स्फीयर के अंदर या स्फीयर के बाहर। सेंटर से 2 सेंटीमीटर मतलब स्फीयर के अंदर या स्फीयर से बाहर। यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, जैसे मान लो एक पॉइंट है ये 2 सेंटीमीटर सेंटर से अंदर इनसाइड लाई करेगा। तो इनसाइड के लिए मैंने आपको बताया था, इनसाइड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं के क्यू बाय रेडियस। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, क्योंकि इसका रेडियस ही 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर देखेंगे तो सरफेस पे लाई करेगा। तो सरफेस के लिए भी यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सरफेस के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का एक ही फॉर्मूला लगेगा और ये लग जाएगा। और क्या आ जाएगा, के क्या होता है, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है हमारा, 10 माइक्रो, हाँ बच्ची बोलो, डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। बोलो भाई बोलो, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बोलो, क्या पूछ रहे थे। हाँ आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है 20 सेंटीमीटर, ये इनसाइड लाई नहीं करेगा, ये कहाँ लाई करेगा, ये आउटसाइड लाई करेगा। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर में रेडियस नहीं लेते, सेंटर से जितना डिस्टेंस दिया वो पूरा ले लेते हैं। 9 × 10⁹ के की वैल्यू होती है। चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻², और आ जाएगा आंसर वोल्ट में। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। तो देखो बच्चों, अब हम चार्ज शेयरिंग बिटवीन 2 स्फीयर्स, अनआइडेंटिकल स्फीयर्स देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ये चालू करेंगे अभी। तो इसकी कहानी थोड़ी सी
ऐसे चालू होती है, देखो बच्चे, कि पहले लिख देते हैं टॉपिक, चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। देखो बच्चों, आइडेंटिकल स्फीयर्स में तो आपको बताया था हमने कि इक्वली चार्ज शेयर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे देखो बच्चों, मान लो एक स्फीयर है, इस पर क्यू चार्ज है, एक स्फीयर अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब क्या है, उस पर 0 चार्ज है। अगर मान लो इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, मान लो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया दोनों स्फीयर को, कितना कितना चार्ज होगा बच्चे बताओ दोनों को आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर। तो हमने बताया था अगर आइडेंटिकल है, जैसे कि अगर ये आइडेंटिकल है मतलब सेम है, रेडियस रेडियस सब सेम है, तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा इसका, दोनों का मिला के Q + 0, और टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब Q इसका हाफ इसको मिल जाएगा, इसका हाफ इसको मिल जाएगा। बट कहानी अब चालू होती है कि अगर ये स्फीयर अनआइडेंटिकल हो, अनआइडेंटिकल मतलब इनका रेडियस वगैरह सेम ना हो तो क्या होगा, इनका रेडियस वगैरह सेम ना हो तो क्या होगा। तो अब यहाँ से कहानी हमारी चालू होती है आगे की। तो देखो बच्चे, ये मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि क्यू चार्ज, एक स्फीयर पे क्यू चार्ज है, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। दूसरा स्फीयर है वो अनचार्ज है और इसका रेडियस 2R है। मतलब क्या हुए, क्या आइडेंटिकल हुए अनआइडेंटिकल हुए, बोलो भाई बोलो, आइडेंटिकल हुए अनआइडेंटिकल हुए, बोलो बताओ बच्चों बताओ, हेलो, अरे बोलो भाई, लोरिका, शाबाश, अनआइडेंटिकल, क्योंकि इनके रेडियस क्या है, अलग अलग है। अब मैं कहता हूं इनको कनेक्ट करा हमने एक वायर से, क्या अभी भी चार्ज आधा आधा होगा, देखो अच्छा हाफ हाफ होगा, आपको क्या लगता है, एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिकल में लगता है आपको हाफ हाफ होगा चार्ज दोनों पे, और नहीं हाफ हाफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें, ये हमको पढ़ना है अब, समझे बच्चों। तो चालू करें कहानी, चालू करें कहानी बच्चों, बोलो बोलो, स्टार्ट करें। देखो बच्चे, तो आइडेंटिकल का तो कहानी चलो निपट गई, सारा हो गया। अनआइडेंटिकल में क्या होता है, देखो बच्चे, देखो बच्चों, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो चार्ज शेयरिंग किस हिसाब से होगी, कौन किसको चार्ज देगा, बोलो। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये स्फीयर A, ये स्फीयर B, ये स्फीयर A, ये है B, इस पे चार्ज ये है दिया हुआ है, तो कैसे क्या 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 होगा, कौन किसको चार्ज देगा बता सकते हो, A B को चार्ज देगा भाई B पे तो कुछ है ही नहीं, तो A वाला B को दे देगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी ऐसे ही हो रहा था, जो अनचार्ज है उसके तो कुछ है ही नहीं ना, अनचार्ज वाले के तो कुछ है ही नहीं, वो कह रहा है भाई कुछ दे दो, इससे को कनेक्ट किया, इसने कुछ दे दिया चार्ज। बट एक्चुअली क्या है कि हाफ हाफ नहीं होगा, देखो इसमें क्यों है, इस पे 0 है, अनचार्ज मतलब कि इस पे 0 चार्ज है। मान लो जब वायर से कनेक्ट किया, जब वायर से कनेक्ट किया तो इस पे चार्ज हो गया Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2, क्योंकि बराबर बराबर नहीं होगा, अब बराबर बराबर नहीं होगा क्योंकि क्या है, अनआइडेंटिकल है। तो देखो बच्चों, कब तक चार्ज शेयरिंग होती रहेगी इनके बीच, मतलब जैसे मान लो ये इसको दे रहा है चार्ज, कनेक्ट किया, इसे चार्ज दिया, कब तक देगा, दो बॉडीज आपस में कब तक चार्ज शेयर करती हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, तब तक। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज शेयरिंग बंद हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, एक नीचे गेट है, अगर गेट खोलो तो इससे इसमें पानी फ्लो कर सकता है, समझ रहे हो बच्चों। मान लो हमने गेट खोला, गेट खोल दिया, पानी यहां से यहां आ रहा है, कब तक पानी का फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। मान लो गेट खोल दिया, कुछ देर बाद दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, जैसे ही दोनों का लेवल सेम हो जाएगा वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझे बच्चों। ये है, ऐसा कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा,
इसमें कम हो चुका होगा, इसमें बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर लेवल का कॉन्सेप्ट या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, दो बॉडीज आपस में तब तक चार्ज शेयर करती हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहाँ पर बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। दो इक्वेशन का कारण क्या है बताते हैं अभी आपको। पहली इक्वेशन पोटेंशियल सेम, दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मुझे अनन्या ये बताओ बच्ची, दो इक्वेशन क्यों बनानी पड़ती है? बैठे बच्चे बैठ जाओ। दो इक्वेशन क्यों बनानी पड़ती है? एक इक्वेशन से काम क्यों नहीं चल सकता? बोलो। Why two equations required? एक देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं। अगर आपके पास जैसे दो अननोन है x और y, तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। तीन अननोन है x y z, तो उसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? तीन इक्वेशन। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो दो अननोन है तो दो इक्वेशन, एक अननोन तो एक इक्वेशन। जैसे मान लो 2x - 2 = 4, इसमें एक अननोन है। इधर देखो x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे जैसे 2x = 6 हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा 3। एक अननोन है एक इक्वेशन। अगर दो अननोन होंगे x और y, तो उसके लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तीन अननोन होंगे तीन इक्वेशन। यहाँ कितने अननोन है हमारे पास? क्या क्या अननोन है हमारे पास? क्या क्या निकालना है बेसिकली हमको? हम क्या निकालने वाले हैं? हमारा काम क्या है? क्या निकालना है हमको इसमें? बोलो। दो के बीच। हाँ बच्चे बोलो बोलो, क्या निकालना है? बोलो बोलो। हमें निकालना है फाइनल चार्जेस ऑन दिस स्फीयर। हमको यही तो देखना था इस पे कितना चार्ज होगा। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विच इज चार्ज ऑन बोथ स्फीयर आफ्टर चार्ज शेयरिंग। देखो बच्चे, हमको क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस हमको दिया हुआ है, इसका चार्ज हमको बता रखा था, ये पहले बता रखा है। हमको ये नहीं पता कि चार्ज शेयरिंग के बाद क्या होगा। अगर आइडेंटिकल होता तो हमको पता होता। ये देखो, ये Q0 आइडेंटिकल होता तो ये Q/2 हो जाता, ये Q/2 हो जाता, आधा हो जाता। बट हमको ये यहाँ नहीं पता कि ये क्या होगा। Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। कितने अननोन है? दो। कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। चलो अच्छा, थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो। देखो बच्चों, इसे कैसे करना है हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो इक्वेशंस हमको कंसीडर करनी है। कौन कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। कहाँ का? सरफेस का। और कब? आफ्टर चार्ज शेयरिंग। दूसरा क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। तो पहली इक्वेशन देखते हैं बच्चों, क्या होगी बताओ बच्चों, किसी को कोई बताएगा क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन? बताओ क्या लिखूं यहां पर मैं? कृष्णम बताओ क्या लिखूं? हेलो सुजल, बता सकते हो? कोई बच्चा बताएगा? कौन कौन है हमारे पास? चलो हम बताते हैं। देखो बच्चे, इनिशियल टोटल चार्ज कितना है बच्चे? इस पे कितना है? Q। इस पे कितना है? 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो पहले कितना है मिला करके? बोलो ना, बोलो कितना है पहले? कितना है पहले? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर। हाँ इधर देखो, यहाँ पे डायरेक्टली देखो ना, इधर देखो। ठीक है, तो इस पे Q है, इस पे 0 है। और फाइनली टोटल चार्ज कितना है इन दोनों को मिला के? इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। कोई डाउट इसमें? बोलो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जितना पहले उतना बाद में। पहले टोटल और बाद में टोटल। पहले टोटल कितना है? Q+0। इस पे Q है, इस पे 0, शेयरिंग से पहले। इस पे था, इस पे नहीं था। फिर कनेक्ट कर दिया वायर को, इसने इसको कुछ दे दिया, इसका कम हो गया, इसका बढ़ गया। बट इस पे मान लो Q1 है, इस पे क्या है? Q2। हमको नहीं पता क्या है, इसलिए हमने Q1 Q2 ले लिया। तो इस कोई डाउट बच्चों? बोलो। हेलो, कोई है भाई? बोलो बच्चों, बोलो, कोई है? तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल सेम होगा। इसका क्या होगा? K Q1, और इसका सरफेस का, इसका रेडियस कितना है? R, और इसका पोटेंशियल कितना है? K। इसका चार्ज कितना है? Q2।
इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 2r। तो इक्वेशन है बच्चों, अब मैं हेल्प नहीं करूँगा, आप करो, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं करूँगा। मैं मैथमेटिक्स सीखी आप लोगों ने इतनी सफिशिएंटली, अब करो Q1 Q2 की वैल्यू निकालो। बच्चों जल्दी से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखो भाई यहाँ से R से R कट जाएगा, K से K कट जाएगा, क्या आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2/2। जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं चाहें तो या फिर Q2 की वैल्यू, यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालो तो Q2 क्या हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। Q प्लस 0 Q1 और Q2 की जगह क्या हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 3Q1 हो जाएगा। Q1 क्या हो जाएगा Q/3 हो जाएगा। कोई डाउट? अच्छा अगर Q1 आ गया तो Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 क्या होता है, Q2 इज 2 टाइम्स ऑफ Q1। 2 टाइम्स ऑफ Q1 कितना है Q/3। तो ये दोनों चार्ज आ जाएंगे दोनों। आप चेक कर सकते हो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, जितना टोटल पहले है उतना टोटल बाद में है, बट यहाँ इक्वली शेयर नहीं होगा, बराबर बराबर शेयरिंग नहीं होगी। और पोटेंशियल भी अगर निकालोगे दोनों का तो बराबर ही आएगा, चेक कर लेना दोनों का सरफेस का पोटेंशियल क्या आएगा, बराबर आएगा। बोलो भाई बोलो।